रिकॉर्डिंग पे लगा। ओके तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो आज क्लास का है वो ये है कि ये पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लॉजिक लिखना होगा ये आप लोग बताएंगे। फटाफट से आप लोग चाहो तो बताओ और चाहो तो लिख के ट्राई कर सकते हो। पहले क्लास के दौरान ये एक बेटर चीज हो जाएगी अगर सभी लोग अपना लैपटॉप ऑन करके बैठो और साथ साथ प्रैक्टिकल करते चलो, समझ रहे हो ना, ताकि तुम लोगों को पता भी चले कि आउटपुट क्या आ रहा है। बताओ क्या आना चाहिए, इसको कैसे जनरेट करोगे, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट डाउन अ कोड टू ड्रॉ दिस पैटर्न। 1 to 6 आई में आउटर लूप 1 से 6 तक जाएगा और इनर लूप 1 से लेके i+1 तक। 1 से क्यों? क्योंकि कहाँ, क्योंकि पहले वाले इंडेक्स पे प्रिंट कराना है, सही कह रहा है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर i इन रेंज, फॉर i रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, वेरी गुड। फिर फॉर j इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, i+1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर प्रिंट क्या करना है, स्टार। और अगर एंड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सब लाइन से आ जाएगा, ठीक है। अगर एंड लगा दिया तब भी क्या दिक्कत आएगी, सब एक लाइन से हॉरिजॉन्टल वे में आने लगेगा। फिर हमें क्या करना है, hopefully the logic is clear right now. cd desktop python test.py, सही है, कोई दिक्कत नहीं। Now what the next question is, हमें इसी पैटर्न का रिवर्स ऑर्डर प्रिंट कराना है। क्या कराना है, इसी पैटर्न का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ये था आज की क्लास का। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंट द रिवर्स ऑर्डर ऑफ पैटर्न फर्स्ट। रिवर्स ऑर्डर समझ रहे हो क्या, मतलब पहली वाली लाइन में कितने होंगे, 5 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे और फिर 1। अब बताओ लॉजिक सोचो, तुम्हें कहां से कहां तक जाना है, ऊपर वाले में 5 है, तो मैंने बोला था जब रिवर्स ऑर्डर होता है तो i = 5, फिर i = 4, i = 3, i = 2 और i = 1 मानते हैं। याद है कल की क्लास बताया था मैंने। ये वाला जो होगा इसको हम लोग अब i = 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, i = 5। ये वाला हो जाएगा i = 4, ये हो जाएगा i = 3, i = 2 एंड i = 1। और अगर सीधा सीधा ऑर्डर प्रिंट कराना हो तो क्या मानते हैं, हाँ 1, फिर 3, देन 4 और देन 5। वेरी गुड। अच्छा अभी एक चीज बताना, यहाँ पे अब जो लूप चलना चाहिए वो क्या चलना चाहिए, i = 5 से लेके कहाँ तक चलेगा, 0 तक। क्यों, क्योंकि हमें 1 तक जाना है, इसलिए हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, 0 तक चलाएंगे, तब वो 1 तक रीड करेगा और -1 का डिक्रीमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे जाना है। अच्छा जे में क्या लिखेंगे, जे में वही रहने तो i1, i+1 चल जाएगा, लिखा है। रियलमी C2 इसमें सने तुम कनेक्ट हो रही है, तुम तो कनेक्ट हो ना। ये Realme C2 के नाम से कौन कनेक्ट हुआ है अभी, इसका प्रोफाइल है विश्वजीत। अच्छा विश्वजीत, हाँ तो प्रोग्राम में लॉजिक क्या चेंज करना था, फॉर i इन रेंज 5 से लेके 0 तक और -1 का डिक्रीमेंट, वेरी गुड। और 1, i+1 रहने देना, चल जाएगा, हो गया। रिवर्स ऑर्डर का देखो सिंपल सा मतलब है, रिवर्स ऑर्डर में सिंपल सी बात है कि इनर लूप को चेंज नहीं करना है, केवल लॉजिक किसका चेंज करना होता है, आउटर लूप का। समझ गए, मतलब अगर आपके सामने कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आप उसका सीधा वाला पैटर्न प्रिंट करा लो, अगर आप सीधा वाला करा लोगे तो उल्टा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, थोड़ा सा बस चेंजेस करना होगा। तो लिख लो, whenever we just want to try to print the reverse order of any pattern, just change in outer loop always. Okay? मैं लिख दे रहा हूँ, whenever I just want to print the reverse order
Done. क्या करना है? Simply change the logic of which loop here, outer or inner? Outer. Very good. अच्छा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है अगर कुछ नहीं देते हैं। जैसे पहले वाले में कुछ नहीं दिया तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही थी, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। लेकिन डिक्रीज करने के लिए क्या देना होता है? -1। तो राइट डाउन दिस पॉइंट आल्सो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज इंक्रीजिंग by +1, but for decrement we have to write minus। क्लियर है? शाहरुख, अर्पिता समझ आ रहा है? विश्वजीत क्लियर है लॉजिक? यस सर। शाहरुख, विश्वजीत सर ये स्टार कैसे आया? कल की क्लास नहीं ली थी क्या? लिए थे तो फिर उसमें तो नंबर था ना सर, स्टार नहीं था। अच्छा स्टार, ओके, वहां पे हम लोग जे का वैल्यू प्रिंट करा रहे थे ना, आज हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने जे का वैल्यू प्रिंट कराया था, इसलिए 1 2 3 4 5 वो सब आ रहा था। आज हम स्टार करा रहे थे तो स्टार। अच्छा, स्टार की जगह अगर हैशटैग दे देंगे तो हैशटैग प्रिंट होने लगेगा। ये देखो, @ दे दोगे, @ होने लगेगा। ठीक है, 1 दे दोगे तो केवल 1 ही 1 प्रिंट होगा सब। जो सेव नहीं किया। ठीक है, क्लियर है विश्वजीत अभी? सर नाउ व्हाट द थर्ड क्वेश्चन इज, आज की क्लास के 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन सुनो। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पहले हमें चाहिए 1 स्टार, फिर अरे ऐसे दिक्कत हो, तो जरा पहले मैं खुद बना दूं। चलो जरा मैं ड्रॉ करूं फिर बताता हूं। इसी लाइन में 3 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये मामला ऐसे नहीं बन पाएगा। पेंट में बना लेते हैं, ठीक है? मैं पेंट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि शुरुआत मतलब आखिरी लाइन में 5 आने चाहिए, ठीक है? और इधर कितने आने चाहिए? 4, ठीक है? इधर कितने आने चाहिए? 3, फिर बताओ 2, हाँ, फिर 2, स्पेस कुछ ज्यादा होगा। तो इधर कितना आना चाहिए? समझे ना? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? पिरामिड बन रहा है। ठीक, अभी एक लॉजिक समझना है यार ध्यान से। अभी तुम्हें स्टार ही नहीं प्रिंट कराना है, तुम्हें स्टार के साथ साथ स्पेस भी प्रिंट कराना है। पहली वाली लाइन में कितने स्पेस होने चाहिए? 4, फिर स्टार आएगा। दूसरी वाली लाइन में कितने स्पेस है? 3, फिर स्टार, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 0 स्पेस। तो अभी अगर लॉजिकली समझो, ये वाला थोड़ा सा कठिन नहीं कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिमाग का खेल है और यही ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट रो में स्पेस कितने प्रिंट कराने हैं फर्स्ट रो में? 4 स्पेस, देन फिर हमारा एलिमेंट आएगा, स्पेस इन सेकंड रो,
Write down this logic also here. Write down this logic. एग्जाम में आपको लिखना होगा. पैटर्न से अगर एक बार कायदे से लॉजिक समझ लिया ना तो इससे मजा तुम्हें किसी चीज में नहीं आएगा इससे ज्यादा. और लॉजिक नहीं समझ में आया तो तुम्हारे लिए सबसे कठिन टॉपिक ही है. इसमें लॉजिक लिख लो तुम लोग. मैं बोल दूं लिख लो. पहले इतना लिख लो. लिख लो. बढ़े आगे. हो गया. पहला पॉइंट हेडिंग लगा लो. एक पॉइंट टू रिमेंबर. मैं लॉजिक इसलिए लिखवा दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो. पहला पॉइंट लिखो. इस प्रोग्राम में हमें पहले स्पेसेस को प्रिंट कराना है, देन स्टार को प्रिंट कराना है हर रो. इस प्रोग्राम में हमें पहले स्पेसेस को प्रिंट कराना है, देन स्टार को प्रिंट कराना है हर रो. समझ गए पहला पॉइंट. हो गया फर्स्ट पॉइंट. राइट डाउन द सेकंड पॉइंट. As we know, for printing the stars, two loops are required. Two loops are required. That is inner loop and outer loop. मेल कर दिया. That is शुभी कंप्लीट कर लेना उसको. ठीक है भव्या. संध्या गई ना. ठीक है. That is inner loop and outer loop. That is inner loop and outer loop. But here we need one more loop to print the spaces. But here we need one more loop to print the spaces. ठीक है. हो गया. क्या समझ में आया. अभी तक हम लोग दो लूप से काम कर रहे थे क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट ही तो प्रिंट कराने थे. पहले रो बनानी थी, कॉलम बनाने थे. अब हमें क्या करना, रो और कॉलम तो बनानी है. मतलब पुराना लॉजिक जो था वो था, लेकिन अब की बार तुम्हें क्या करना, हर रो में स्पेस भी प्रिंट कराना है. तो उस स्पेस को प्रिंट कराने में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. देखो जो तुम लोगों ने पहला वाला प्रोग्राम बनाया था, कौन सा वाला, ये वाला, याद है ना. इसका लॉजिक क्या लिखा था, 1 से लेके 6 तक और 1 से लेके i+1 तक. हाँ है ना. रुको, पता है ये इसी का ही तो अपोजिट है. हाँ है ना. देखो तो इसकी मिरर इमेज है भाई. ये वाला जो तुमने बनाया था और इस वाले को देखो तो दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज. ये देखो. नहीं समझ में आ रहा, फील आ रहा है ना. तो मिरर इमेज कैसे बनेगी ये समझना. ओपन एडिट प्लस. तुमने जो पहले वाले प्रोग्राम के लिए कोड लिखा था पहले वही लिखो. पूरा सेम है ना. मिरर इमेज है तो पूरा सेम लिखो. और मिरर कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूँ. और कहां से कहां तक, 1 से लेके
i प्लस 1। फिर क्या करना है, स्टार को यहाँ पे क्या देना है, एंड इक्वल्स, हो जाएगा ना पहला वाला। आगे अब क्या करना है, अब हमें क्या बनाना है, मिरर बनाना है। बेसिकली हमें क्या बनाना है, मिरर। अच्छा, मिरर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लूप और चाहिए। यही तो हम लोगों ने भी देखा ना, एक लूप और चाहिए। वो एक लूप पता है कहाँ डाला जाता है, इनर के बाद में, सॉरी आउटर के बाद में और इनर के पहले। यानी अब तुम्हें यहाँ पे एक लूप और लिखना होगा, क्या, फॉर के इन, क्या लिखना होगा, फॉर के इन रेंज। और इस के में तुम क्या प्रिंट कराओगे, स्टार, सॉरी स्पेस। अब लॉजिक समझो जरा, के क्यों लिया सानिया, क्यों लिया के, स्पेस को प्रिंट कराने के लिए। इस लूप की जरूरत क्या है, स्पेस को प्रिंट कराने, मतलब पूरा तो हमारा वही सेम था, टू प्रिंट व्हाट, प्रिंट द स्पेस। लेकिन अब एक बात आती है कि हमें स्पेस प्रिंट कितने कराने हैं। पहली रो में कितने स्पेस प्रिंट कराने हैं, 4, दूसरे में, मतलब जैसे मतलब पहली रो में कितने देने हैं, 4। लूप कहां से कहां तक चलेगा, लूप कहां से कहां तक चलेगा, 4 नहीं 1 से लेके 6 माइनस आई तक। कहां से कहां तक, सुनो, 1 से लेके 6 माइनस आई तक। अब इसका एग्जीक्यूशन तुम कैसे समझोगे, इसका फील लेना। पहले आई की वैल्यू कितनी है, इनिशियल स्टेज पे आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी आउटर लूप चलेगा। आउटर लूप एग्जीक्यूशन किसमें भेजेगा, इनर लूप के अंदर। अब इनर लूप के अंदर जाएगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे आ गया 1 से लेके 6 माइनस आई तक। 6 माइनस आई बोले तो 6 माइनस 1 यानी 5, यानी कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक, बट 4 तक ही जाएगा केवल। यानी पहली वाली रो में कितने स्पेस आ गए, 4 स्पेस। देखो हमने स्पेस दे दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, स्टार देते हो तो स्टार प्रिंट होता है, स्पेस देते हो तो स्पेस नहीं प्रिंट होगा। फिर उसके बाद जब ये स्पेस प्रिंट करा देगा, उसके बाद कौन सा लूप चलेगा, ये वाला लूप क्या कह रहा है, 1 से लेके आई प्लस 1 तक चलने दो। तो 1 से लेके आई प्लस 1 बोले तो 2 हो जाएगा, क्योंकि आई में 1 है। तो 1,2 1,2 का मतलब क्या है, केवल 1 ही स्टार प्रिंट होगा। आया समझ में। अब कहां चला जाएगा, वापस से आउटर लूप में। अब क्या हो जाएगा आई की वैल्यू, अब क्या कहेगा, 1 से लेके 6 माइनस 2 तक। 1 से लेके 6 माइनस 2 बोले तो 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 का मतलब क्या है, 1 से लेके 3 तक एक स्टार प्रिंट करेगा। यानी पहली वाली रो में कितने स्टार आ जाएंगे, 3। और फिर क्या कह रहा है, फॉर जे इन रेंज 1 से लेके आई प्लस 1 तक बोले तो 1 से लेके 3 तक। और 1 से लेके 3 का मतलब क्या है, केवल 2 बार चलेगा, तीसरा नहीं लेगा। 2 स्टार प्रिंट हो गए। समझ में आया, फील आ रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। फिर क्या होगा, फिर 3 हो जाएगी वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, 1 से लेके 6 माइनस आई तक, यानी 1 से लेके 3 में, हाँ 3 तक, 1 से लेके 3 तक, यानी कितने स्पेस आ गए, 2। तीसरी रो में 2 स्पेस आ रहे थे और 3 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब की बार 4 हो जाएगी। 6 माइनस 4 बोले तो 2, यानी 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 बोले तो केवल एक स्पेस प्रिंट होगा। देखो चौथी वाली रो में केवल एक स्पेस आ रहा है। हाँ या ना, फील आ रहा है मेरी बात का। फिर स्टार प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद पांचवा जाएगा 1 से लेके 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 तक। 6 माइनस 5 बोले तो 1 से 1। तो व्हेन स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू इज सेम, द वैल्यू मस्ट बी 0 ऑलवेज। तो 1, 1 का मतलब क्या है, एक भी स्टार नहीं आएगा पहली, सॉरी एक भी स्पेस नहीं आएगा, यानी एक भी स्पेस नहीं प्रिंट हुआ आखिरी वाली रो में, और एलिमेंट प्रिंट। समझ में आया सबको, लॉजिक क्लियर हुआ, इजी है। केवल क्या एक लॉजिक पड़ गया तुम्हारा, स्टार स्पेस को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब जरा रन करो। अरे एक मिनट, सेव नहीं आ गया, सीधा आउटपुट यार, चेक करो थर्ड वाला, ये रहा, आ रहा है ना। क्या हुआ ऋषि, अच्छा रुक गया, नेक्स्ट फ्लो चल रहा है क्या, वेट करें, चलो मोबाइल पे ज्वाइन कर लो। 3 क्वेश्चन और बचे, 3 हो गए ना, क्यों 6 थे, 3 हो गए, 3 और। अच्छा इशिता, अगर इसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करना, मतलब उल्टा पिरामिड,
अब क्या करेंगे? आउट मैंने बोला था ना रिवर्स ऑर्डर के लिए क्या करना है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। बोलो आउटर लूप चेंज होगा, वेरी गुड। आउटर लूप में क्या कर देंगे? इनर लूप में कोई चेंज नहीं करना ना, 5 से लेके 0 तक और -1 का भाई 5 से लेके 0 का मतलब क्या है? हाँ 1 में काउंट होगा भाई। एंडिंग वैल्यू मस्ट बी एक्सक्लूडेड ऑलवेज। अच्छा समझ गए? 5 4 3 5 4 3 2 1, वेरी गुड। हाँ और -1 का डिक्रीमेंट। पढ़े आगे? अच्छे कनेक्ट हो गया? आउटपुट देख लिया था? नहीं देखा अभी? हो गया? कोड लिखना है? तुम लोग लिख रहे हो ना कोड सब? ये नोट कर लिया? ये पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट मैंने देखा है, बाकी लोगों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ा देते हैं, जो समझ में भी आना होता है फिर वो नहीं आता। बहुत इजी है पैटर्न्स, बहुत इजी है, बस आपका लॉजिक है। शाहरुख क्लियर हो रहा है ना? विश्वजीत तुम्हें? जी जी। हो गया सबका? बढ़िया भी लिख लिया? टू प्रिंट द स्पेसेस ऐसे तो हो गया ना? बढ़िया गया? चलो व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी हमें क्या करना है बताओ? इसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करना है। रिवर्स ऑर्डर बोले तो पहली वाली रो में 5 स्टार आएंगे, दूसरे में क्या आएगा? 1 स्पेस 4 स्टार, फिर तीसरी रो में 2 स्पेस 3 स्टार, फिर 3 स्पेस 2 स्टार, फिर 4 स्पेस कराएंगे। स्पेस तो अभी प्रिंट कराएंगे। पहली वाली रो में स्पेस नहीं आएगा, दूसरे में तो आएगा ना। तीसरी वाली में इसका उल्टा समझो ना। मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ उसको रोटेट होता है ऐसा। लो हो गया रोटेट। अरे ऐसा भी नहीं है। हाँ ये हाँ 90 डिग्री नहीं नहीं करना यार। फ्लिप ये रहा है ना? हाँ यही तो है। चलो क्या करना है, केवल यहाँ पे चेंज करना है ना, 5 से लेके 0 तक। क्यों? क्योंकि i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 3 2 1 यही चलता है ना सीक्वेंस। और क्या करना है? -1 का डिक्रीमेंट चलेगा। आ गया? कोड में कुछ नहीं करना, केवल आउटर लूप से नया कुछ बना लेना।
अब मैं सिर्फ प्रोग्राम बनाऊंगा, अब लॉजिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉजिक पे बहुत डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब लॉजिक तुम लोग को क्लियर हो गया, ठीक। अब लॉजिक कुछ समझ बढ़े आगे। शाहरुख हो गया, लिख लिया। अगला देखो, अब ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बहुत इजी सा है। व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। व्हाइट बोर्ड आ रहा है। देखो आपकी बात रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, पहली रो में मिडल में आएगा एक स्टार, समझ गए। दूसरी रो में मिडल में आएंगे कितने स्टार, 3। पिरामिड बनेगा। अब बनाने जा रहे हैं हम लोग क्या, पिरामिड। लेकिन यार ऐसे में करूंगा तो बहुत है, तो जरा देख रहा हूँ। सही है। ठीक, अब ये बनेगा। हाँ छूट गया, हाँ। अरे हटा दे रहे हैं, नीचे वाला समझ तो आएगा, समझ तो आ गया ना, आगे तो भी बढ़ता जाएगा। अब क्या बन गए, पिरामिड। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे समझोगे, मैं बताऊं, एक चीज का फील लेना। इसको 20 से 2 हिस्सों में तोड़ दो। फॉर एग्जांपल ये जो बीच वाली लेयर है जिसमें 5 है, इसको 20 से तोड़ो। अब ये तुम्हारे प्रीवियस प्रोग्राम जैसा बन गया, है ना। अगर देखो इसको समझना बहुत इजी है, कुछ भी बहुत टिपिकल नहीं है। तुम क्या करो, सिर्फ इसको 20 से 2 हिस्सों में तोड़ दो। पहली वाली रो में हमें स्पेस प्रिंट कराना है, फिर स्टार, 4 स्पेस फिर स्टार, है ना। फिर 3 स्पेस फिर स्टार, फिर, समझ गए। लेकिन हमें केवल क्या करना है, इस साइड भी देना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। पहले लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर जैसे बनाते हो वैसे बना दो। लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर बना लोगे, क्या लिखोगे, 1 से लेके, बोलो, 1 से लेके 6 तक। और के में क्या लिखोगे, 1 से लेके 6 माइनस आई तक। और जे में 1 से लेके आई प्लस 1 तक, यही तो करेंगे ना। चलो करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सबने, बना दो जल्दी से। लिखने के लिए मैंने इसलिए बोला था क्योंकि लिख रहे हो ना, तुम्हें इतना ध्यान दे रहा है कि कर, हटा दे, बढ़ाएंगे। स्पेस है ना, मैं बोल रहा हूँ केवल आधे हिस्से को देखो, आधे को भूल जाओ, केवल इतना हिस्सा देखो। ये लो, फिर ये जो तुम्हारा हाफ पार्ट ही है, मैं हटा रहा हूँ, शुरू करना है। यानी क्या करना था, फॉर आई इन रेंज, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 6 तक, बस। और तो कोई चीज नहीं ना। चलिए देखो आ रहा है, हाफ पार्ट आ गया। हाफ पार्ट उधर का भी बनाना है ना। अब उधर का बनाने के लिए तुम्हें केवल थोड़ा सा काम करना है, जे की जो रेंज है उसको चेंज करना है। जे की रेंज कर देना 2 मल्टीप्लाई बाय
i माइनस 1 प्लस, अब देखना आ गया। केवल क्या करना था, थोड़ा सा चेंज करना था, जो i+1 तक रेंज लेके जा रहे थे उसको कहां तक लेके जाना था, 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 प्लस 1। समझ लोगे इसको खुद से, एक एक वैल्यू पास करा करा के देखना, फिर से यार हम लोग समझ चुके हैं, सब डिस्कशन कर चुके हैं। क्या चीज, तुम केवल एक काम करना, i की वैल्यू 1 बाय 1 पास करके देख लेना, 1 पास करेंगे तो कितने स्टार हुए, 2 पास, जब वैल्यू 2 गई तो कितने स्टार पे हुए। जैसे पुराना वाला लॉजिक समझा तो वैसे समझना, हो जाएगा आराम से। लॉजिक पे डिस्कशन करेंगे फालतू टाइम वेस्ट होगा। जो प्रीवियस अभी हम लोगों ने लॉजिक डिस्कस कर लिया स्पेस वाला, तो हो जाएगा। अच्छा, अब रिवर्स ऑर्डर कैसे करें इसका, बोलो भाई, इसका रिवर्स ऑर्डर 5,0 फिर -1 का डिग्री लिख दें। इसका आंसर लिखने के बाद नीचे एक क्वेश्चन लिख लेना, प्रिंट द रिवर्स ऑर्डर। हो गया गाइस, बढ़िया गए। चार्जर जरा इसका चालू करो, लिख लिया सर। अरे चलो, क्या करना है, 5 से लेके 0 तक और -1 का डिक्रीमेंट। वेरी गुड, आ गया। समझ आ गया सीधा बिल्कुल। शुभंकर तुम्हें, सान्या, कमांड में कुछ करना थोड़ी देर से, केवल आउटर लुक चेंज करना। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अभी हमारे, कल से लेके आज तक 11 हो गए ना। शाहरुख 11 हो गए ना, मैच कर लिए। विश्वजीत तुम्हारे कोई स्किप, मेरे ख्याल से 12 हो गए, 12। क्या बेटा, मेरे ख्याल से 12 हो गए, 12। क्यों, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 11 है और कल 5 कराए थे, आज 6 कराए। मैं लिख लिया होगा। ये 11 लॉजिक जो मैंने पढ़ा दिए हैं, ये मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अगर आएगा तो देखो कोई एंड नहीं है, फिर आप अपने आप से करते रहो प्रैक्टिस, लेकिन ओ लेवल वालों के लिए इतना सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन आएगा यार तुम लोगों के पेपर में पैटर्न, और इंटरव्यू में भी ज्यादातर यही पैटर्न पूछते हैं, रिपीट करते हैं। और थोड़ा बहुत चेंज कर दे अगर सामने वाला, तो कंफ्यूज मत होना, लॉजिक लिख लेना। क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, दोबारा कनेक्ट कर दो, 10 मिनट का काम अभी और है।